वॉक फॉर मैन एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल है जो पुरुषों के समाज में योगदान, संघर्ष और उनकी मानसिक भावनात्मक स्थिति को समझने और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यह आयोजन 9 फरवरी को सुबह 7 बजे श्रीनाथपुरम स्टेडियम, कोटा में आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से समाज में पुरुषों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने, उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सिर्फ पुरुषों को सम्मानित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह संदेश देने का भी प्रयास है कि पुरुष भी मानसिक और भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं और उन्हें भी परिवार और समाज का समर्थन चाहिए। यह पॉली के पुरुषों के सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 9 फरवरी को सुबह 7 बजे श्रीनाथपुरम स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका नाम है वॉक फॉर मेन। पुरुषों के सम्मान में, पुरुषों के भावनात्मक मजबूती देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये कार्यक्रम वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि वुमेन के लिए बहुत आवाज़ उठी है, लेकिन पहली बार वर्ल्ड में मेन के लिए कोई आवाज़ उठ रही है। और ये आवाज़ हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में फैले, पूरे विश्व की आवाज़ बने, जिसमें हम 3 साल में 5 करोड़ लोगों को लेना चाहते हैं। कॉल आया जी। हाँ सर, कंटिन्यू। हाँ जी, कितने किलोमीटर की क्या रहेगी इसमें? ये 800 मीटर का ट्रैक है। ये कहीं भी हम रोड पर नहीं चला रहे हैं। हम पारिवारिक आयोजन है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल होंगे, बूढ़े भी शामिल होंगे। हम इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि वो रोड पर चलें या किसी तरह का एक्सीडेंट हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिंथेटिक ट्रैक जो है, उस सिंथेटिक ट्रैक पर ही ये चलेंगे और सिंथेटिक ट्रैक में इंडिकेटिव वॉक होने वाली है। तो इसलिए 800 मीटर की है, जिसके 3 राउंड हम कराएंगे, जो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास होंगे। कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? 5000 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और 5000 परिवार यदि इसमें आते हैं तो ये स्वस्फूर्त प्रोग्राम होने के कारण स्पेशली महिलाओं की तरफ से हमें बहुत खुशी है कि वो आगे होकर इसको प्रमोट कर रही है और इसमें रजिस्ट्रेशन कर रही है। कौन चीफ गेस्ट रहेगा इसमें? भाई साहब श्री राजेश कृष्ण जी बिड़ला इसके चीफ गेस्ट रहने वाले हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इसमें भाई साहब कोठारी जी जो यूआईटी सेक्रेटरी है, वो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह काम करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पंकज लड्डा, चेयरमैन लड्डा केयर फाउंडेशन की तरफ से। मेन का आयोजन होने जा रहा है। लड्डा केयर फाउंडेशन के द्वारा पंकज जी लड्डा ने जो बीड़ा उठाया है कि 5 करोड़ पुरुषों तक की आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि महिलाओं के बिना समर्थन के कोई काम होता नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, किसी ने अपने भाई के लिए, कभी अपने पिता के लिए, कभी अपने दादा के लिए, कभी अपने पति के लिए। तो ये ऐसा मिशन है कि जो पुरुष लगातार जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ दिखाता है, तो उनको संबल प्रदान करने के लिए, मजबूत करने के लिए कि वो ऐसे ही काम करते रहें, परिवार के लिए काम करें, परिवार को एक तरह से संबल प्रदान करें। तो उसके लिए जो काम किया जा रहा है, तो मेरा तो यही निवेदन है कि श्रीनाथपुरम स्टेडियम में 7 बजे ज़्यादा से ज़्यादा परिवार सहित वहाँ पर आए और इस वॉक फॉर मैन के उद्देश्य को सफल करें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का पहला आयोजन इस तरह का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक जब तो मजबूत करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य बढ़े रहेगा तो अपना आदमी बढ़े रहेगा। तो स्वास्थ्य सबसे पहली चीज़ है। बस आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे मस्त रहेगा? तो स्वस्थ रहेगा बहुत परिवार को भी मिलती है। पहली बार इस तरह का आयोजन होने जा रहा है। पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है और इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंकज जी लड्डा को बहुत बहुत बधाई और इनकी पूरी टीम को बधाई कि इस तरह का आयोजन। कोटा पुलिस को इमरजेंसी सेवा डायल 112 के 10 नए वाहन और मिले हैं। आज कोटा एएसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने इन 10 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा पुलिस के पास पहले से ही 14 वाहन हैं। कोटा एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि शहर पुलिस के पास 14 वाहन हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं। 10 और वाहन मिलने से पूरा शहर कवर हो जाएगा। इसकी पूरी मॉनिटरिंग अभय कमांड सेंटर से हो रही है। इस दौरान किसी भी पीड़ित की सूचना पर यह गाड़ियां अभय कमांड में बैठे पुलिस अधिकारी की सहायता से तत्काल मौके पर पहुंच जाएगी, जिससे पीड़ित को तत्काल सहायता मिल सकेगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी है जी बिल्कुल। आज हमें 10 कैट वाहन और मिले हैं पुलिस मुख्यालय से, जिनको आज ग्रीन फ्लैग दिखाकर रवाना किया गया है। ये 10 जो है कैट वाहन, इनमें सभी सुविधाएं लेस हैं, जैसे चारों तरफ
कैमरास लगाए हुए हैं, भीतर स्क्रीन है जिसमें जो सीधा हमारी अभय कमांड से जुड़ी है, ताकि कोई भी अगर कॉल करता है 100 पर या हमारे अभय कमांड में, तो तुरंत ही वहाँ पर इस गाड़ी को रवाना कर दिया जाता है, इवेंट जनरेट होता है, वहाँ पर मौके पर जाकर इनको कार्रवाई करके वापस रिपोर्ट उसमें देनी पड़ती है। उससे हमारे पास जो समय सीमा में जितने भी हमारे पास कॉल्स आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उनका निस्तारण हो सकता है। इसमें हमने अभी जो जाब्ता है वो लाइन से और थानों से दोनों से लगाया है। और जो हमें पहले जो कैट मिली थी उनमें हम 4 थानों में नहीं दे पाए थे अपने जो बाहर के, तो अभी पहली बारी कैट एक तो नानता में और उसके अलावा हमारे कुछ एक जो और थाने उनमें हमने अभी ये पहली बारी दी है। आर के पुरम हो गया, नानता हो गया, उसके अलावा जो 6 थाने उनमें अब हमारे पास 2 कैट हो जाएंगी, जिसमें हमारे जो उद्योग नगर, महावीर नगर, बोरखेड़ा, नयापुरा ये थाने हो जाएंगे, जो कि काफ़ी व्यस्त रहते हैं, जहाँ पर हमारे पास कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती है, क्षेत्रफल ज़्यादा, तुरंत हमें पहुँचने में मतलब अलग अलग जगह पे गाड़ियों में पहुँचने में हमें दिक्कत आती थी। तो अब ये गाड़ी आने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा एक प्रभावी अपराध नियंत्रण में लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं उनका निस्तारण में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ कोटा द्वारा राज्यव्यापी आह्वान पर 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन अनवरत जारी रखा। अभी तक एसडीएम सेडवा पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, न ही उनका निलंबन हुआ, न ही एफआईआर दर्ज हुई है। 8 फरवरी शनिवार को 2 घंटे आउटडोर सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने कहा कि 72 घंटे में पीड़ित चिकित्सक को न्याय नहीं मिला और पीड़ित चिकित्सक डॉक्टर रामस्वरूप द्वारा दी गई एफआईआर तत्काल दर्ज कर निलंबन किया जाए, अन्यथा सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर जाने जैसा कदम उठा सकते हैं। शनिवार को राज्य भर के 15,000 से अधिक सेवारत चिकित्सक 2 घंटे कार्य बहिष्कार पेन डाउन करेंगे। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। राज्य के सेवारत चिकित्सक एसडीएम सेडवा के निलंबन और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आज चौथे दिन भी अनवरत उनका प्रदर्शन जारी रहा। आज पूरे राज्य में काले कपड़े, काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। यदि शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं होती है, पीड़ित चिकित्सक को न्याय नहीं मिलता है, तो सेवारत चिकित्सक 8 तारीख को 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे और सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय भी लेंगे। एक तरफ एसडीएम दादागिरी करते हैं, जो चिकित्सक पीड़ित चिकित्सक जो कि ड्यूटी पर तैनात था और मरीजों की सेवा कर रहे थे, पीड़ित मानव की सेवा कर रहे थे, ऐसे चिकित्सक पर दादागिरी करते हैं, अभद्रता करते हैं, अपशब्दों का उपयोग करते हैं। उसके अगले दिन फिर वो एक माफ़ी का वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं तो किसी मरीज़ के बुलावे पर वहाँ गया था, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे से गलती हो गई, और फिर से वहाँ के ग्रामीणों को उकसा करके और इस प्रकार की कार्रवाई कराते हैं। राज्य सरकार से मांग है कि सर्विस नियमों के तहत और चिकित्सक द्वारा दी गई एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज हो और उनका निलंबन हो, अन्यथा यदि कोई कार्यवाही उचित कार्यवाही नहीं होती है, पीड़ित चिकित्सक को न्याय नहीं मिलता है, तो राज्य के सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर जाने का जैसा बड़ा निर्णय लेने में कतई नहीं हिचकिचाएगा और हम इसकी तैयारी में हम रणनीति बना रहे हैं। शीघ्र ही हम कोई बड़ा निर्णय करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर दुर्गा शंकर जी, राजस्थान कोटा। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन परिसर लहसुन यार्ड में शनिवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भामाशाह मंडी के व्यापारी, मुनीम पल्लेदार, आमजन, काश्तकार रक्तदान करेंगे। इस रक्तदान शिविर को लेकर शुक्रवार को भामाशाह मंडी में पल्लेदार, मुनीम काश्तकार, आमजन की बैठक आयोजित की गई और रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक रक्तदान करने का संकल्प लिया गया। मुनीम संस्था भामाशाह मंडी के अध्यक्ष राजाराम गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान करना न केवल आमजन की सेवा करना है, बल्कि इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस अवसर पर लोगों में जो भ्रांतियां हैं, उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया गया। टीम जीवनदाता के सहसंयोजक वर्धमान जैन ने बताया कि लोगों ने कई सवाल किए, जिसमें पूछा गया कि रक्तदान के बाद कमजोरी आती है क्या, दोबारा कब रक्तदान कर सकते हैं, रक्त की आवश्यकता हुई तो कहां से मिलेगा। ऐसे कई सवालों के जवाब दिए गए, साथ ही उन्हें रक्तदान करने के फायदे के बारे में भी समझाया गया। टीम जीवनदाता के संरक्षक संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि रक्तदान करना हम सभी के लिए लाभदायक है।
वहीं दूसरी ओर मरीज को भी लाभान्वित किया जाकर एक पुण्य कार्य कर सकते हैं। इस अवसर पर हंसराज नागर, दयाराम नागर, चैन सुख गोचर, सीपी मेहता, कोमल गोचर, बुद्धि मीणा, हनुमान भदाना, मुरारी मेहता, श्याम मेहता, नीरज नागर, रामदयाल गुर्जर, धनराज इंडिया, संजय गुप्ता, पुरुषोत्तम नागर सहित कई लोग उपस्थित रहे। राजस्थान कोटा जिला में लाडपुरा तहसील के ग्राम पंचायत अरंडखेड़ा की झोपड़ियां में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह भागवत कथा 7 दिन तक चलेगी। कथा में भक्तों ने पूरा आनंद लिया। आज कथा में कालीदेह में यमुना में जहर फैल गया था और कृष्ण भगवान उसको जाकर पकड़ते हैं। नाग ने कृष्ण भगवान के फुफकार लगा दी, जिससे कृष्ण भगवान काले पड़ गए। वृंदावन के आचार्य पंडित बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। आज कथा में जाकर राष्ट्रीय मोदी सेवा समिति राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मीणा और गांव वासियों ने कथा का आनंद लिया।